हेलो एवरीवन। मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है बताने से पहले, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, इस पे पहले भी एक दो वीडियोस बना चुका हूँ। रिसेंटली आई थिंक एक दो महीने पहले जब इसमें कॉर्पोरेट रीएडजस्टमेंट और डेवलपमेंट्स हुए थे फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी एंड ऑल ऑफ दैट, तब हमने वीडियो बनाया था, एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ था। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर यू टेक एनी ट्रेड्स। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस। कंपनी का नाम है रूट मोबाइल। ये बहुत मोनोपोली टाइप बिज़नेस में है। OTT प्लेटफॉर्म्स को केटर करने वाला एक बहुत स्मार्ट वेंडर है। 9,000 करोड़ की कंपनी है, सो टेक्निकली स्मॉल कैप बिकमिंग अ मिड कैप बन चुकी है। अब ये अपने फ़ेज़ 2 ऑफ ग्रोथ में आ गई है, जहाँ ये आगे जाके लार्ज कैप बन सकती है। 1500 के आसपास का इसका करंट स्टॉक प्राइस है। 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे के बीच में चल रहा है। कहीं ना कहीं ये 50 डे जब 1418 रुपया इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, और अभी जो भाव चल रहा है वो 50 डे अगर ये तोड़ता है, चैनल बहुत डेलिकेट है अभी के इसके प्राइस पैटर्न का। सो इफ़ इट फॉल्स डाउन टू 1418, आई थिंक एट दैट प्राइस दिस स्टॉक कैन नॉट डिसअपॉइंट यू। 1418 के भाव पे एटलीस्ट 1650 1700 का भाव मिलना चाहिए विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब दिवाली 2024 तक मिलना चाहिए। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है या क्यों इतना एनालिसिस है? बिकॉज़ कंपनी बहुत सारे ग्लोबल एस्पिरेशंस में उतर रही है। इनके जो CEO हैं मिस्टर राजदीप गुप्ता जी, तो उनका अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, उनकी कमेंट्री सुनेंगे, रेवेन्यू कंपनी का एकदम प्लेन वनीला सॉर्टेड है, मतलब फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। ROC ROE 20% के आसपास है। ROE थोड़ा लास्ट ईयर नीचे गिरा था, फिर कैचअप किया है। ROC ने भी कैचअप किया है। रेवेन्यू फ्लैट था, मोर और लेस फ्लैट था YOY बेसिस पे, लेकिन अभी ऊपर बढ़ने के वो कगार पे वापस आ रहा है द रेवेन्यू। सो दैट वे इट लुक्स लाइक अ डिसेंट बेट एट दिस प्राइस, सिंपली बिकॉज इसका जो फ्यूचर एस्पिरेशनल ग्रोथ दिखता है वो बहुत ज़बरदस्त है। एंड अगर आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इट्स बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर ऑल थ्रू द लास्ट 10 ईयर्स। कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। अभी लिस्टिंग कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, तो आपको ज़्यादा डेटा भी नहीं देखना पड़ेगा, बट पिछले 3 साल का भी देखो, या अभी तो 2 साल पहले तो लिस्ट हुई है, तो आपको डेटा में इतना नहीं समझे, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप पुराने इनके रिकॉर्ड देखोगे, मैनेजमेंट कमेंट्री सुनोगे, इंटरव्यूज़ देखोगे, तो आइडिया मिलेगा। प्लस FIIs हैव इंक्रीज द स्टेक। सी इफ़ यू लुक एट प्रमोटर डिक्रीजिंग द स्टेक, वो हर कंपनी का अलग हिसाब होता है। इट्स नॉट अ ब्लाइंड फोल्ड नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव नहीं होता। इसमें प्रमोटर्स ने स्टेक बेचा है एक फॉरेन एंटिटी को, क्योंकि मैंने कहा ना, एक ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं अपनी कंपनी की। दे आर इन टॉक्स विद अ बेल्जियम कंपनी टू ओन अ मेजॉरिटी स्टेक इन दैट कंपनी। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ओनरशिप हो रहा है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली बैड फॉर एनी ऑफ द इन्वेस्टर्स। मैंने ये पुराने वीडियो में भी समझाया था डिटेल में कि जब ये खबर आई थी, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली बैड, इट इज़ अ गुड डेवलपमेंट। इन अ वे इट्स अ गुड डेवलपमेंट, क्योंकि FII स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। FIIs का स्टेक 21-22% हो गया है, विच इज़ नियरिंग मेरा जो क्राइटेरिया रहता है कि 25% FII का स्टेक कम से कम हम लोग देखते हैं होना चाहिए। नॉट टू ब्लाइंड फोल्ड एंड कॉपी दी FIIs हैव गॉन रॉन्ग इन मैनी कंपनीज, बट जिस कंपनी में लगातार FIIs 5% से शुरू करते हुए 21-22% तक आ गए स्टेक बढ़ा के, देर इज़ सम ग्रोथ एंड समथिंग स्पेशल इन द कंपनी। ये ऑलरेडी 1500 रुपये के आसपास है। ये तोड़फोड़ ग्रोथ से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। इसमें आप 12-15% या मैक्सिमम 21% तक का ग्रोथ देख सकते हो, वो भी 1 साल के अंदर, विच अकॉर्डिंग टू मी 21% रिटर्न इन अ ईयर इज़ नॉट बैड। लेकिन इसको 1418 या 1420 राउंड फिगर 1420 के आसपास पकड़ना सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ग्लोबल हेडविंड्स के चलते शायद ये थोड़ा करेक्शन दे दे। 1420 लुक्स लाइक अ फेयर प्राइस। रेवेन्यू इंटैक्ट है, गिर नहीं रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट सही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रॉफिटिंग।